गांव की सास और शहर की बहू। राजेश्वरी नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी किए ठीक 1 साल हो चुका था। उसकी बड़ी बहू बहुत ही भोली और अच्छे मन की लड़की थी। हमेशा अपनी सास की हर काम में सहायता करती थी। घर का हर काम वही करती थी। राजेश्वरी ने सोचा कि अब उसके छोटे बेटे की भी शादी की जाए। फिर उसके छोटे बेटे के लिए लड़कियां ढूंढनी शुरू कर दी थी। कुछ ही दिनों में एक अच्छी सी लड़की उनको पसंद आ गई थी, जिससे उसके छोटे बेटे की भी राजेश्वरी ने शादी कर दी थी। छोटी बहू घर आ गई थी। बड़ी बहू घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन छोटी बहू हमेशा खाकर आराम से बैठा करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। उसकी सास ने सोचा कि अभी अभी शादी करके आई है, लड़की को कामकाज करने की कोई आदत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो सारा काम करना सीख जाएगी। लेकिन उसकी छोटी बहू कुछ नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास ने उस लड़की से कहा, देखो बेटी रानी, घर का सारा काम सरोज अकेली ही करती है। तुम देख रही हो ना, तो तुम भी उसके कामों में सहायता करो, ठीक है? उसे भी अच्छा लगेगा ना। ठीक है माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कि मुझे कौन कौन से काम करने हैं। जब से सरोज आई है घर का सारा काम करती है, जैसे कि बाजार जाना, सब्जियां लाना, घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, बहुत सारे और भी घर के काम होते हैं जो वो सब कुछ कर लेती है। मैंने तो उससे ये भी कहा था कि किसी न किसी को काम पे रख लेते हैं, उसकी थोड़ी सहायता हो जाएगी, लेकिन वो लड़की है कि मानती ही नहीं। अरे बाप रे, इतने सारे काम मुझसे तो नहीं होगा। ये सब सोचती हुई रानी खामोश बैठी हुई थी, लेकिन काम करना उसके लिए बहुत मुश्किल का काम था। अगर नहीं करेगी तो उसकी सासू माँ चुप नहीं बैठेगी। ठीक है माँ जी, सरोज दीदी जो जो काम करेगी मैं उनके सारे कामों में सहायता करूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई थी। ये सरोज ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसको बुद्धू बनाना तो बहुत आसान होगा। हाँ, मैं हमेशा इसके पास ही रहूंगी और हमेशा कोई न कोई काम करने का नाटक करती रहूंगी, फिर तो सब ठीक चलेगा। फिर दूसरे दिन रानी और बड़ी बहू सरोज मिलकर मार्केट के लिए जाते हैं। सरोज वहाँ पर सारी दुकानें फिर रही थी। जहाँ अच्छी और ताजी सब्जियाँ मिलती है, उन दुकानों में घूम घूम कर सारी सब्जियाँ खरीदती है और घर के जो सामान होते हैं वो सारे भी खरीद लेती है। अरे दीदी, सारा सामान एक ही दुकान में खरीद लेती तो इतना ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अरे रानी, वो ना कम दाम में अच्छी सब्जियां कहाँ मिलती है, ये सब भी तो देखना जरूरी है ना। अगर ये सब नहीं देखेंगे तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। लाओ दीदी, ये सारा सामान मुझे दे दो और आप ना ये मूंगफली खाओ। इतना कहकर सरोज के हाथ से सारा सामान ले लेती है और घर के अंदर चली जाती है। और तभी राजेश्वरी उसके आगे आ जाती है। अरे अरे बेटी रानी, इतना सारा सामान खुद अकेली को उठाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा सा सरोज को भी दे देती ना। अरे कोई बात नहीं माँ जी, वो दीदी तो मूंगफली खा रही थी और ये सब संभालना उनसे नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं लेकर आ गई हूँ। अरे बाप रे, बहुत भारी है। रानी राजेश्वरी के आगे ऐसा नाटक करती है कि सारा सामान बाजार से उसी ने अपने हाथों में पकड़कर लाया होगा। बहुत ही थके हुए अंदाज से वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सरोज सारे बर्तन धो रही थी, लेकिन रानी उसके पास बैठकर बहुत सारी बातें कर रही थी। जैसे ही राजेश्वरी वहाँ पहुँच जाती है, रानी फौरन ही एक बाल्टी से पानी लाने का नाटक करती है। ऐसे ही हमेशा किया करती थी, या तो बर्तन धोने का नाटक या फिर सूखे हुए कपड़ों को ही दोबारा निकालकर सुखाया करती थी। जब भी राजेश्वरी उसे देखा करती थी, ये ऐसा ही चल रहा था।
अगर कोई दूसरा काम हो तो आप देख लीजिए। ये कॉफी माँ जी के लिए मैं लेकर जाती हूँ। अरे ये क्या, कॉफी तुमने बनाई है? हाँ माँ जी, मैंने ही बनाई थी। पीकर बताइए कैसी बनी है। अरे ये तो बिल्कुल सरोज की बनाई कॉफी की तरह ही बनाया है तुमने। बहुत बढ़िया। लगता है सारा काम सीख गई है मेरी छोटी बहू। जी माँ जी। इस तरह रानी कहने को तो कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन उसके सास के आगे तो ऐसा नाटक करती थी जैसा कि सारा ही काम सिर्फ रानी ही कर रही थी। लेकिन ये सब कुछ बातें भोली सी सरोज को नहीं पता था। वो हमेशा की तरह अपने सारे काम चुपचाप किया करती थी। एक दिन ऐसे ही मार्केट जाते समय राजेश्वरी ने रानी को देखा था। दूसरे दिन राजेश्वरी ने अपनी बड़ी बहू सरोज को बुलाया था और उससे पूछा कि रानी उसके कामों में उसकी सहायता करती भी है या नहीं। हाँ सासू माँ, वैसे रानी बहुत अच्छी लड़की है सासू माँ। हर काम करते समय वो मेरे पास ही रहती है, 1 मिनट के लिए भी मुझे छोड़ती ही नहीं। सरोज की अच्छाई और भोलेपन के बारे में तो राजेश्वरी पहले से ही जानती थी, इसलिए राजेश्वरी ने सोचा कि अब रानी के बारे में वो खुद पता करेगी। इसलिए हमेशा ही अपनी छोटी बहू पर एक नजर रखी हुई रहती थी। फिर राजेश्वरी को अपनी छोटी बहू रानी की सारी ही नौटंकी पता चल गई थी। उसकी पोल खुल गई थी राजेश्वरी के सामने। मेरी सासू माँ तो बहुत पगली है, जो भी मैं कहती हूँ हर बात पे विश्वास कर लेती है। और रही सरोज दीदी, वो तो गांव की बुद्धू है। 2 बातें करके उनकी तारीफ क्या कर दे, घर का सारा काम वही कर लेती है। रानी की सारी बातें चुपके से राजेश्वरी ने सुन लिया था। क्या कहा इसने? गांव की बुद्धू? तो ये क्या अमेरिका से आई है क्या? ये भी तो पास के गांव से ही आई है। हमारे गांव के लोग तो ठीक कहते हैं, जिसका मन अच्छा वही आदमी अच्छा। अब गांव में पलने बढ़ने से ये सब नाटक सीखते हैं ये लोग, और ऊपर से हमें कहती है कि गांव के बुद्धू है। अब बताती हूँ मैं तुझे कि गांव के लोग कैसे होते हैं और हमारा दिमाग भी कितना चलता है। दूसरे दिन सरोज और रानी मार्केट के लिए जा रहे थे। तभी राजेश्वरी वहाँ आ जाती है और अपनी बड़ी बहू से कहती है, बेटी सरोज, जरा इधर तो आना। घर का सारा काम रानी सीख गई है ना, तो आज वो खुद ही बाजार जाकर सारी सब्जियां ला लेगी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था बेटा, जल्दी से आओ और थोड़ा तेल लगा कर ना मेरे सर का मसाज कर देना। अब रानी कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो अकेले ही मार्केट जाकर सारी सब्जियां लेकर आती है। फिर दोपहर को खाना बनाते समय भी राजेश्वरी सरोज को बुलाती है। बेटी सरोज, कहाँ हो? मेरे साथ तो आओ, हम हमारे खेत तक जाकर आते हैं। हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हो तुम तो। रसोई घर से कभी कभी बाहर भी तो निकलो बेटा। अरे रानी बेटी, अब तुम ही इसे कुछ समझा दो। हाँ हाँ दीदी, आप जाओ उनके साथ, ये सब मैं संभाल लूंगी। ऐसे ही हर दिन राजेश्वरी कोई ना कोई बहाना बनाती और कामों से सरोज को बचा लेती थी और सारा काम रानी से ही करवाया करती थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर रानी को समझ आ गया था अब उसका ये सारा नाटक और चलने वाला नहीं है। फिर वो अपनी सास के पास चली जाती है और ये कहती है कि उससे इतना सारा काम करना नहीं हो पा रहा है। ये क्या है माँ जी, दीदी के बिना सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। आप ऐसे क्यों कर रही है? इतना काम करना मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा बेटा, अब आई ना अक्ल ठिकाने पे। ये सब तुम्हें समझाने के लिए ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। पता चला कि सरोज क्या क्या न करती है इस घर के लिए। मैंने तुम्हें देखा था कि कैसे मेरे सामने काम करने का नाटक करती हो और फिर कुछ काम नहीं करती।
सारा दिन कुछ न कुछ बकवास ही में लगी रहती हो। तुम्हारा तो शहर का दिमाग है और हमारा गांव का दिमाग। हमारे गांव में हम सब लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और सारा काम मिल बांट कर ही करते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कामों से अपने आप को बचाने के लिए मैंने ये सब किया था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि इतना सारा काम करना कैसा होता है। ये सब मुझसे नहीं हो रहा है माँ जी। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये सब कहकर सरोज उसके सास से माफी मांगती है और उसको पता चल गया था कि अकेला ही सारा काम करना कितना मुश्किल होता है। उसने अपनी जिम्मेदारी क्या है ये जान ली थी। फिर सरोज के साथ मिलकर सारा काम बांटकर करने लगी। तब से खुशी खुशी जीने लगी।